शर्मा अशोक व्यास हूँ। हैरम स्टूडियो पर आपका स्वागत है। हैरम आर्ट एंड कल्चर सेंटर की विधिवत घोषणा न्यू जर्सी में हिंदी रंगमंच को समर्पित एक ऐसी दोपहरिया में मिश्रा परिवार के अहाते में हुई, जहां 3 अनूठे नाटकों के पठन के लिए उपस्थित थे अमीय मेहता के निर्देशन के साथ प्रयोग नाट्य संस्था के कलाकार। धन्यवाद अभिषेक मिश्रा जी का, नमिता मिश्रा जी का, परवीन चोपड़ा जी का। धन्यवाद आप सबका, पर धन्यवाद उस शक्ति का जिसे हम ईश्वर की संज्ञा देते हैं, जिसके अनुग्रह से सब कुछ संपादित होता है। और इसी तरह का कथानक था उन नाटकों का जिनकी प्रस्तुति की गई थी, जिनमें से एक अज्ञात का भय नाटक संबंधित है मिश्रा परिवार के साथ घटित हुए कुछ ऐसे समझाए न जा सकने वाले और समझ में न आने वाले श्रद्धा के सेतु के साथ जुड़े हुए अनुभवों से। तो पहला नाटक अज्ञात का भय उस पर आधारित था, और मिस्टिकल चाय में संदर्भ था न्यू जर्सी से देवी माँ की भक्ति के साथ भारत में पहाड़ी की तरफ पहुंचे एक युवक के साथ जुड़ी हुई घटना का। और साथ ही साथ तीसरा नाटक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मानवीय संवेदनाओं को प्रमुखता देने की चिंतन के साथ जुड़ा हुआ था, और उसका नाम था चीफ कंट्रोलर। जैसा कि आप जानते हैं, हैरम नाम है गणेश जी का, तो गणेश जी की कृपा का स्मरण करते हुए इस अवसर को विशेष महत्वपूर्ण बनाने के लिए धन्यवाद। जहां ए लोटस इन द मड के संस्थापक परवीन चोपड़ा जी का है, वहीं पंकज मिश्रा जी का और साथ में वनीता खन्ना जी का, जिनसे हमने इस अवसर पर कबीर भजन सुनने का लाभ भी प्राप्त किया। तो प्रस्तुत है ये रिपोर्ट इस विशेष आयोजन की। युगन युगन हम योगी 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 युगन युगन हम योगी आवे ना जाए मिटे ना कबहू सबद अनाहत भोगी अवधूता युगन युगन हम योगी। कई वर्षों से एक हैरम्ब स्टूडियो नाम से यूट्यूब चैनल जो है, वो हैरम्ब आर्ट एंड कल्चर सेंटर के अंतः पाती मैंने जो प्रारंभ किया था, तो ये भी मुझे अवसर मिल रहा है कि गणेश जी जो है उनका एक नाम हैरम्ब है। ओ मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। पिताजी के रास्ते पर जब पुत्र चलता है तो उसके लिए वो जूते बहुत बड़े हो जाते हैं कई बार। ऐसा अभिषेक के साथ नहीं, मुझे लगता अमीय के साथ भी अलग हिसाब से हुआ, पर ये अलग रूप में सक्रिय हैं तो कंप्यूटर प्रोफेशनल है। लेकिन मैं इसके लिए इनकी विशेष सराहना हृदय से करना चाहता हूँ। अजय, मुझे ऐसा सौभाग्य हुआ, इनके पिताजी जब थे और अब वो सशरीर नहीं है, तो उनके साथ भी मुझे इंटरव्यू लेने का अवसर हुआ था। वो भारत में ही थे, भोपाल में थे। और तो ये लेकिन बहुत वर्षों से एक जो नाटक के क्षेत्र में हिंदी नाट्य परंपरा को जागृत रखे हुए हैं। जो हमारा नाट्य शास्त्र है भरत मुनि से प्रारंभ होकर, और राज्य आपको भी ये बात याद करके आनंद आएगा कि भारत में जितनी भी कला माध्यम है वो मुख्यतः आराधना की दृष्टि से है। मनोरंजन तो रसमय है, रसो वे सह, तो विष्णु जी जो है मतलब रसमय। बोरियत का तो भारत में कोई काम ही नहीं, उत्सव भी इतने सारे वगैरह। पिताश्री जरूर बहुत अच्छे नाटककार रहे, नाटक लिखते रहे जीवन पर्यंत। उन्होंने प्रयोग नाट्य संस्था की स्थापना 1976 में की इंडिया में, इंदौर में, और उसके बाद उसकी कई शाखाएं खुली। भोपाल में पापा का ट्रांसफर हो गया था 82 में भोपाल, तो भोपाल में, मुंबई में, रीवा में, दिल्ली में कई शाखाएं खुली। मेरा कुछ ऐसा रहा, चूंकि बचपन से ही नाट्यकर्म
मैंने देखा, चारों तरफ नाटक था, तो मुझे फॉर्मल ट्रेनिंग की या तो कह लीजिए ज़रूरत ना पड़ी, उसी तरीके से नाटक मिलता रहा पूर्णतः पैदा होते से ही। पर 2012 में करीब मुझे ऐसा लगा कि अब थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में स्टेबिलिटी थोड़ी सी है, तो अब मैं अपना पैशन जो हमेशा से मेरे साथ रहा नाटक, उसकी तरफ ध्यान दे सकता हूँ। पिताजी और माताजी उस समय यहाँ आए हुए थे, तो उनके मार्गदर्शन में 2012 में हमने प्रयोग नाट्य संस्था की स्थापना की, अमेरिका ब्रांच की स्थापना की, और तब से निरंतर नाट्यकर्म साल में 5-7 नाटक हम लगभग करते रहे हैं। प्रॉपर्टीज का अभी अब पिछले 14 वर्ष की जर्नी में ऐसा हो गया कि यहाँ बहुत सारा नाट्यकर्म बढ़ गया है। तो किसी को कभी कुछ प्रॉप चाहिए, किसी को तलवार चाहिए, किसी को गन चाहिए, किसी को, हमारे पास अब सब है। So, we believe in Shivji a lot. I know that every year my dad looks forward to it snowing outside because he always wants to make a shivling right here, actually, out of the snow. So, like, people make snowmen. He comes outside every year religiously, makes a shivling, does puja outside, and Yogi, Yogi, Yugana, Yugana, हम योगी। सभी ठोर जमात हमारी जमात, हम ही सब ही ठोर पर मेला मेला मेला, हम सब में सब है, हम में हम हैं बहुरिया केला अवधूता, युगन युगन हम योगी। गणेश जी का स्मरण करते हुए जो 3 नाटक आज हैं, उनका शीर्षक जैसे मैं पहले बता रहा था, समझ के उस पार। पर कहीं ना कहीं हम अपने मूल को पकड़ के रखें, ऐसा भाव रखने के लिए जो सूक्ष्म स्तर है हमारा, जहां पर हम चीजों को न समझते हुए भी समझते हैं। बड़ों का आदर क्यों करा जाए, इस पे बहुत सारे प्रश्न नहीं उठाते हैं, आदर कर लेते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी को हम मान के चलते हैं कि हाँ भाई, ईमानदार तो रहना ही चाहिए। प्रथम दृश्य, एक युवक अकेला समंदर का किनारा, देर से चलते चलते थक गया है, अंधेरा हो चला है, वो अपने आप से बात कर रहा है। उसकी उम्र होगी करीब 26 बरस, उसका नाम है अज्ञा। मैं डरा हुआ हूँ। पहले फेल होने का डर था, अब नौकरी जाने का डर है। पहले अकेलेपन का डर था, अब ये डर है कि मेरी बीवी को ये पता न चले कि मैं डरा हुआ हूँ। मैं अपने डर को मिटा देना चाहता हूँ। जी जी हाँ, मैं अभिषेक मिश्रा बोल रहा हूँ। जी हाँ, मैं अभिषेक मिश्रा बोल रहा हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपने जब फोन किया उस समय बिल्कुल ठीक है। आप देख चुके हैं यूट्यूब पर वो वीडियो? हाँ, कई बरसों से हो रहा, ऐसा कैसे, क्यों ऐसा होता, ये तो शिव जी जाने। अच्छा, आपको भी अच्छा लगा शिव जी का प्रकट हुआ वो स्वरूप? हाँ, हमें भी पहली बार बड़ा अचरज हुआ था, पर शिवलिंग ही नहीं, वो बूंद का ढुलक कर शिव जी का अभिषेक करने वाला दृश्य हमें हमेशा याद रहता है। अब हर बरस शिवलिंग बन जाते हैं तो लगता है ईश्वर ने अपने होने का प्रमाण हमें दिया है, वो सब तक पहुंचाए बस, और क्या। पर वो छोड़िए, आप बताइए कि आपकी क्या बात है, आपकी क्या बात थी श्री कृष्ण से? मैंने कहा मुरली सुनाओ, वो बोली वृंदावन आओ, नहीं तो मन में वृंदावन बनाओ। मैंने पूछा मन में वृंदावन कैसे बनाओ? उन्होंने कहा मैं को हटाओ, मुझे अपनाओ। मैंने पूछा मैं को कैसे हटाऊं? उन्होंने कहा ऐसे। फिर हंस दिए और मैं हंसते हंसते बाहर आ गया। हमारा तो पूरा विश्वास है, सहयोग कह दें, चमत्कार कह दें, कृपा कह दें भगवान की, और सब जगह है। आपसे क्या कहें, आप तो बाबा विश्वनाथ की शरण में ही हैं। ये तो हम पर कृपा हो गई कि वीडियो देखकर आपने फोन किया,
जी जी जी, हम तो ये मान रहे हैं बाबा की कृपा से आप संत पुरुषों का आशीर्वाद मिला। प्रणाम। अरे दादाजी। हम कब से आपको फोन लगा रहे थे। दादाजी, आप कहते थे ना भगवान है, मुझे लगता था वो है कहाँ। आज आप इस तरह फोन पर मिल गए तो लग रहा है वो है, वो सब जगह है। दादाजी मुझे माफ कीजिएगा, मैं ना आपका फोन उठा रहा था, मैं वापस फोन कर रहा था। मैं अपनी चिंतित और टूटी हुई आवाज आपको नहीं सुनाना चाहता था। सब मिलकर ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव की जय। जो बाकी के 2 नाटक देखेंगे उसमें भी तत्व ये वाला जो कि हम सामान्य तर्क से नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जो हमारी बुद्धि और हमारे जो तार्किक ज्ञान से परे का जो क्षेत्र है उसका अपना महत्व है। उस तरफ हम जाएं तो ऐसे भाव को लेकर ये जो आज के तीनों नाटक की प्रस्तुतियां हैं, और ये जो पहला नाटक है तो एक्चुअली यहाँ पे जो इसमें घटना है, और ये सौभाग्य से अभिषेक जी और नमिता जी जो पढ़ रहे थे वो उनका अनुभव है। अवधूता युगन युगन हम योगी 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 युगन युगन हम योगी आवे ना जाए मिटे ना कबहू कबहू सबद अनाहत भोगी अवधूता युगन युगन हम योगी 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 युगन युगन हम योगी। नमस्कार, मैं हूँ राघव। नाम राघव है पर मेरा इंडियन पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। पर आप जिस नाटक में प्रवेश कर गए हैं ना, मिस्टिक चाय, इसके साथ मेरा बड़ा नजदीकी रिश्ता है। वैसे मेरी फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी पक्की दोस्ती है। मैंने ही मिस्टिक चाय की इमेज इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। देवी माँ अपने भक्तों के लिए सब कुछ कर सकती है। ये क्या कह रही हैं आप? क्या देखा आपने? देवी माँ का मंदिर, माँ के दर्शन, वो सौंदर्य की शांत, वो सौंदर्य, वो शांति, वो तन्मय हृदय याद आता है। ऐसा जो होते समय सहज था पर अत्यंत दुर्लभ। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आया। Is she hallucinating? मुझे लगता है वो ठीक कह रही हैं, पर उनका वो जो अनुभव है वो हमारी समझ से परे का है। सत्य कई बार समझ से परे होता है बेटा, पर ये समय सवालों में डूबने का नहीं, माँ के दर्शन के लिए बढ़ने का है। चमत्कार है पर सहज लग रहा है, ये भी चमत्कार। ठीक कहते हो, सूर्य भगवान उदित होते हैं, नया दिन लेकर आते हैं। कितना बड़ा चमत्कार है, पर हमें सहज लगता है। Thanks Raghav. We had out of this world experience with Mystic Chai. सबसे पहले तो अशोक व्यास जी के लिए इसके लिए मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा कि आइडिया जो है ये दिस इज ए मूल जो मेन आइडिया है, दिस इज फ्रॉम आवर वेदांत। हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जो सारी की सारी इंद्रियाँ हैं, ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इससे नहीं देखा जा सकता। तो इसलिए इसको जो कॉन्सेप्ट है, इसको केवल ये क्या है, फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस, इसको आप स्वयं एक्सपीरियंस कर सकते हैं, न कि कोई भी दूसरा नहीं कर सकता। जननी जने तो ऐसो जने के दाता के सूर नी तो रीजे बांझणी मत ना गवाजे नूर। हाँ, और अब इसका अर्थ भी बता दो। यदि कोई माँ संतान को जन्म दे तो संतान ऐसी हो जो उदार हो और वीर हो। अगर ऐसी श्रेष्ठ संतान ना हो तो बांझ रहना ही अच्छा है। और मुझे याद है तुमने आंख बंद करके डाइस से बात की और एक अंक लिखकर पेपर फोल्ड करके रख दिया था। फिर तुमने डाइस रोल किया और अंक आया था 5।
तुमने वही अंक पेपर पर पहले से लिख कर रखा हुआ था। इसका क्या मतलब था? मेरे लिए वो भूमिया जी का मैसेज था कि तुम्हारे साथ दोस्ती मानवता के लिए अच्छी रहेगी। इसी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंसिटिविटी प्रोजेक्ट है और भूमिया जी ने हमें इसे लीड करने वाले चीफ कंट्रोलर तक पहुंचा दिया। चीफ कंट्रोलर एक तरह से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ ही है ना? हाँ, मुझे भी ये थोड़ा अलग सा लगा। बात है अपने आप पर कंट्रोल की, ताकि मानवता की गाड़ी को अपनी पटरी से उतरने से रोका जा सके। और दादी सर कहती थी चीफ कंट्रोलर तो भूमिया जी हैं, आप कहलें भगवान हैं जो किसी गुण से बंधे हुए नहीं हैं। जो सतोगुण तमोगुण और रजोगुण से भी बंधा नहीं होगा वही मुक्त है, जो मुक्त है वही कंट्रोल कर सकता है। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप जाएं ना। बस हम तो थैंक यू बोलना चाहते हैं आप सबको। आप लोग यहाँ आए डिस्पाइट दिस बैड वेदर एंड बहुतों से तो हम मिले भी नहीं है, सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप आए एंड यू वर एंगेज ऑडियंस एंड आई होप यू एंजॉय द फूड एंड होपफुली फिर मिलेंगे ऑडियंस में। अमिया का भी धन्यवाद करें। अमिया जी थैंक यू एंड अशोक जी आपको भी थैंक यू फॉर राइटिंग such a creative plays and Amya ji for helping us participate